इसका नाम है डीलिस्टिंग। पहला शब्द है लिस्टिंग, यानी लिस्टिंग का मतलब है कौन सी ऐसी आदिवासी जात है, जमात है, जिसको आइडेंटिफाई करके अधिकार दिए जाए, जिसमें एजुकेशनल फैसिलिटी है और सर्विसेज की फैसिलिटी में रिजर्वेशन है। तीसरा पॉलिटिकल रिजर्वेशन है शेड्यूल ट्राइब के लोगों को। यदि क्रिश्चियन हुए आदिवासी है या मुस्लिम हुए आदिवासी है, तो आदिवासियों का तो कोई धर्म है नहीं। जब आदिवासियों का कोई धर्म नहीं है तो उन्होंने धर्मांतर किया, ये शब्द प्रयोग लागू नहीं होता। पहली बात तो हम लोगों को ये समझना है कि अगर आदिवासी हिंदू होते तो ये कहा जा सकता कि उन्होंने धर्मांतर किया, मगर भारत का संविधान आदिवासियों को हिंदू नहीं मानता। जब भारत का संविधान आदिवासियों को हिंदू नहीं मानता तो आदिवासियों ने जो धर्म स्वीकार किया वो धर्म धर्मांतर है, वो कार्य धर्मांतर है। ऐसा किस आधार पर माना जाए? क्योंकि धर्मांतर तो तब माना जाएगा जब उनका पहले कोई धर्म होगा। आदिवासियों को तो कोई धर्म नहीं है, उनके कस्टम्स है, वो कस्टम्स का ब्राह्मणों के धर्म से कोई संबंध नहीं है। एक तो ये बात हम लोगों को समझना होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आदिवासी लोग अगर मान लो क्रिश्चियन हो जाते हैं, मुस्लिम हो जाते हैं, तो उनको डीलिस्टिंग में शामिल किया जाए, ऐसा इन लोगों का कहना है। अगर आदिवासी आदिवासी ही रहते हैं ये तो हमारा ऑब्जेक्शन नहीं है। ये जो सरकार बनाने और चलाने वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, जब जनगणना होती है तो आदिवासियों को पूछते नहीं है तुम्हारा धर्म क्या है, वो आदिवासियों को भी हिंदू में डाल देते हैं। तो हिंदू क्या है, तो ये भी थोड़ा हम लोगों को समझना चाहिए। SC ST OBC के महाराष्ट्र के संदर्भ में कोई भी मराठा लोगों को भी ये सारी बातें, हिंदू क्या है, क्या वास्तव में ब्राह्मण लोगों के धर्म का नाम हिंदू है? तो दयानंद सरस्वती नाम का ब्राह्मणों का बहुत बड़ा नेता हुआ है, वो कहता है हिंदू मुसलमान की दी हुई गाली है। अरे हिंदू मुसलमान की दी हुई गाली है तो फिर ब्राह्मण लोग हम लोगों को गाली क्यों दे रहे? एक बात ये है कि अगर हिंदू मुसलमान की दी हुई गाली है, ऐसा ब्राह्मणों का ही बहुत बड़ा नेता दयानंद सरस्वती कह रहा है, वो भी गुजरात का है, नरेंद्र मोदी के राज्य का, वो कह रहा है कि हिंदू मुसलमान की दी हुई गाली है। जब मैंने ऐसा वीडियो बनाया तो ये बात हम लोगों को समझना, बारीकी से समझना बहुत जरूरी है कि ब्राह्मण धर्म का नाम ब्राह्मण धर्म ही है। SC ST OBC के लोग अपने बोलचाल में, अपने लिखने में, अपने प्रचार में कम से कम जो हमारे साथ लोग रहते हैं उन लोगों को समझना होगा कि वो लोग जब तक अपने आप को हिंदू कहते रहेंगे तो उनको पूछो, जो भी हिंदू कहने वाले लोग हैं उनको पूछो, क्या पूछो, ये तुम्हारे हिंदू धर्म का धर्म ग्रंथ क्या है? तो कहते वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता। अरे तो ब्राह्मण धर्म के धर्म ग्रंथ है। ये जो धर्म ग्रंथ है ये तो ब्राह्मण धर्म के धर्म ग्रंथ है, ये हिंदू के कहाँ है? दो बातें हो गई। एक, दयानंद सरस्वती कहते हैं हिंदू मुसलमान की दी हुई गाली है। दूसरा, हिंदुओं ने ब्राह्मणों को बदलाव क्यों करना पड़ा, ये बता रहा हूं आप लोगों को। ब्राह्मण जो बदलने के लिए तैयार नहीं थे, उन्होंने दांवपेच में परिवर्तन कैसे किया, वही लागू किया, सेम थिंग लागू किया, केवल दांवपेच में परिवर्तन किया। ब्राह्मणों ने क्या किया,
इन लोगों को वर्ण व्यवस्था के आधार पर आइडेंटिफाई करने के बजाय उन्हीं लोगों को उन्होंने हिंदू कहना शुरू कर दिया। यानी पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनको ब्राह्मण शूद्र कहते थे। अगर पिछड़े वर्ग के लोगों को आज के तारीख में किसी जागृत पिछड़े वर्ग के आदमी को अगर ब्राह्मण शूद्र कहे तो पिछड़ा वर्ग का आदमी ब्राह्मण को जूते से चौराहे पे मारेगा। क्यों विकास? पिछड़े वर्ग के जाहिल आदमी को भी अगर पिछड़े वर्ग के कहा ना तो जाहिल ओबीसी को भी अगर शूद्र कहा तो वो दौड़ा कर मारेगा। बोल रहे सही है, ये बात मैं आपको बता रहा हूं। तो कोई ब्राह्मण किसी पिछड़े वर्ग के लोगों को शूद्र नहीं कह सकता, और अगर ऐसा कहा तो दौड़ा कर मारेगा। तो इसलिए अब उन लोगों को ब्राह्मणों के सामने दो दृष्टियों से संकट खड़ा हो गया, इसलिए क्या कहे? तो उन्होंने हिंदू कहा और लागू किया वर्ण व्यवस्था का कानून। मतलब वो जो सिस्टम है वर्ण व्यवस्था का वैसे वैसे रखा। ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था हमने रद्द कर दिया, ऐसा कोई रिजोल्यूशन आरएसएस ने पास नहीं किया। वर्ण व्यवस्था को उन्होंने खत्म कर दिया, ऐसा विश्व हिंदू परिषद ने कभी कोई पास नहीं किया। कोई रिजोल्यूशन विश्व हिंदू परिषद ने आज तक वर्ण व्यवस्था खराब है, आउटडेटेड है, ऐसा कोई रिजोल्यूशन पास नहीं किया। जाति व्यवस्था गलत था, वर्ण व्यवस्था बोल ही नहीं रहे। जाति व्यवस्था के बारे में बोल रहे, वर्ण व्यवस्था के बारे में बोल रहे, जाति व्यवस्था के बारे में ये गलत है ऐसा बोल रहे। क्योंकि जाति व्यवस्था के बारे में लोगों की भावनाएं तीव्र है, अस्पृश्यता के विरोध में लोगों की भावनाएं तीव्र है, इसके विरोध में बोल रहे। केवल धर्म वही लागू कर रहे, ब्राह्मण धर्म हिंदू धर्म के नाम पर लागू कर रहे हैं। ध्यान रखो, बहुत खास बात बता रहा हूं। ब्राह्मण धर्म को ब्राह्मण लोग हिंदू धर्म के नाम पर लागू कर रहे हैं। ये दांव पेच में परिवर्तन है। दोबारा बताता हूं, ब्राह्मण धर्म को ही ब्राह्मण हिंदू धर्म के नाम पर लागू कर रहे। जब मैंने ऐसा कहा वीडियो बनाकर तो ब्राह्मणों ने फिर बात बदला। अरे तला ये तो अमन मिश्रा ने ये भी हमारी हवा निकाल दी कि ये हिंदू धर्म का तला है तो ब्राह्मण धर्म भी बोल रहा है। तो ये तो सारे सोशल मीडिया की वजह से भी बहुत पंचायत है इन लोगों की। तो उन्होंने क्या किया, अभी नया प्रचार शुरू कर दिया। नहीं, हमारे धर्म का नाम सनातन है। अभी नया प्रचार है, ये कल परसों का प्रचार है। ये मेरा वीडियो आने के बाद उन्होंने हिंदू धर्म के बजाय सनातन धर्म बोल रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं, सनातन शब्द भी बुद्ध से चुराया हुआ है। सनातन शब्द कहाँ है? सनातन शब्द वेद में नहीं है, श्रुति स्मृति पुराण रामायण में नहीं है। सनातन शब्द कहां से लिया? एस धम्मो सनातनो, यह धर्म सनातन है। क्या विलास? यमक वर्ग में है विलास? आ गया, यही तो था। एस धम्मो सनातनो, यह धर्म सनातन है। यह यमक वर्ग है। इस यमक वर्ग में बुद्ध ने अपने प्रवचन में यह शब्द कहा, यह धर्म सनातन है। और यहां से यह शब्द चुराया। जब मैंने हिंदू शब्द मुसलमानों की दी हुई गाली है ऐसा कहा तो फिर उन्होंने सनातन शब्द का उपयोग करना शुरू कर दिया। तो सनातन शब्द भी उन्होंने बुद्ध से लिया। ये धम्मो सनातनो, ये सनातन।
तो मेरा सवाल है कि ब्राह्मणों का क्या है इस देश में? वो सब बाहर से आए हुए हैं, तो यहां शब्द भी मिलता नहीं है। जो लोग बाहर से आए हुए हैं तो उनको यहां उनका कुछ भी नहीं है, वो शब्द भी उनको यहीं से लेने पड़ते हैं, उनका कुछ है नहीं है। कुछ भी ना होने के बावजूद भी दिल्ली की सत्ता पर काबिज है, कुछ भी ना होने के बावजूद भी। तो ये निश्चित रूप से विचार करने वाली बात है, बहुत ज्यादा गंभीर बात है। तो मैं अपनी जिंदगी में एक सबक सीखा कि ये ऐसा कैसे हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, हमारे अज्ञानता का फायदा लेकर संगठन बनाया और संगठन शक्ति निर्माण करके हमारे ही लोगों का उपयोग करते हैं और हमारे ही विरोध में ब्राह्मण लोगों का धर्म थोप देते हैं राज सत्ता की मदद से। जब सेंटर में उनकी सरकार आती है, राज्यों में उनकी सरकार आती है, तो पुलिस फोर्स पर, मिलिट्री पर उनका कब्जा हो जाता है। तो इसके आधार पर वो ये चीजें थोपने के लिए सक्षम हो जाते हैं, क्योंकि पावर का प्रभाव होता है, सत्ता का प्रभाव होता है। जब सत्ताधारी आदमी बोलता है, गलत भी बोलता है, तो वो प्रभाव में दूसरे लोग स्वीकार करते हैं। अगर स्वीकार नहीं करते होते तो फिर 2 बार इन लोगों की सत्ता क्यों आती? प्रभाव की वजह से आ रही है। बात तो गलत कर रहे हैं मगर प्रभाव की वजह से लोग उनका समर्थन कर रहे हैं, कोई तथ्य उनके पास नहीं है। तो इसलिए इसको काउंटर करने का तरीका क्या है? इसको काउंटर करने का तरीका है संगठित शक्ति निर्माण करना। अगर हम लोग संगठित शक्ति निर्माण करते हैं और 6 लाख गांव तक अपना संगठन बनाते हैं, तो कहीं पर कोई भी ब्राह्मण हमारे किसी सवाल का जवाब देने लायक नहीं है। हमारे किसी सवाल का जवाब ब्राह्मण नहीं दे सकता और ब्राह्मण के हर सवाल का जवाब हमारे पास है।